हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लैंड में। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला टॉपिक है भारत का मानक समय। मानक समय को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इसे निर्धारित कैसे किया जाता है, और इसको समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है देशांतर के बारे में पढ़ना। और देशांतर किसी भी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान यामात्र के पूर्व या पश्चिम में होती है देशांतर कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर को हम प्रधान यामात्र कहते हैं, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इक्वेटर जो भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, वहीं पर एक प्रत्येक देशांतर पृथ्वी को बराबर भागों में बांटता है। 1 डिग्री देशांतर की भूमध्य रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों की ओर बढ़ते हुए यह कम होती जाती है। ग्रीनविच रेखा से पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर पूर्वी देशांतर कहलाते हैं, तथा 0 डिग्री से पश्चिम की ओर स्थित सभी देशांतर पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। पृथ्वी का आकार गोल होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। इसका मतलब 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर की वैल्यू में 1 घंटे का अंतर आता है। सूरज पूर्व से निकलता है और पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी कारण पूर्व का समय हमेशा आगे की ओर तथा पश्चिम का समय हमेशा पीछे की ओर रहता है। 0 डिग्री से इस 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे आगे का समय होता है, तथा पश्चिम की ओर जाने पर 12 घंटे पीछे का समय होता है। जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है, जो ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर के 12 बज रहे होंगे, उस समय भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। मानक समय किसी भी देश के मध्य से गुजरने वाली रेखा की मीन वैल्यू होती है, जो स्थानीय समय की असुविधा के कारण संपूर्ण देश के लिए लागू माना जाता है। भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो चलिए थोड़ी सी भारत की फैक्ट भी जान लेते हैं। यूपी भारत की नॉर्थ इंडिया का एक स्टेट है, जिसकी पॉपुलेशन 20 करोड़ से ज़्यादा है। ये भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यूपी भारत के 9 राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। ये राज्य हैं उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में ब्रिटिश ने 1937 में उत्तर प्रदेश की स्थापना की थी। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। जान लेते हैं भारत के तटीय रेखा प्रदेशों के बारे में। सबसे पहले तट होते क्या हैं। समुद्र, नदी या तालाब आदि के किनारे स्थित स्थलीय भाग को तट कहा जाता है। भारत में कुल 28 राज्य हैं, जिसमें से 9 राज्य हैं जिनकी बाउंड्री समुद्र के साथ लगती है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और 4 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी, जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है। ये हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीव। गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है और गोवा सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है। गुजरात को एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। यहाँ पर एक गिर अभयारण्य भी स्थित है, जिसे 1973 में नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। अब हम बात करते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल मिलकर बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तथा भारत सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है अफगानिस्तान के साथ, जो कि जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। श्रीलंका और मालदीव 2 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार 3 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ जल व थल दोनों ही सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान भारत के साथ पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लेह के द्वारा जुड़ा हुआ है। आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।